लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पितरों का श्राद्ध, तर्पण और गया श्राद्ध। श्राद्ध श्रद्धा से पैदा होती है। अगर श्रद्धा है तो श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। कर्म फल सिद्धांत के अनुसार कुल 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मनुष्य योनि पाने के बाद आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही रह जाती है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया जाता है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर व्यक्ति अगर कोई शुभ सत्कार नहीं करता तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। राजा भागीरथ ने जब शिव के जटाजूट में समाई माता गंगा को इस पृथ्वी पर काफ़ी सहजता से प्रार्थना करके और उतारा तो सृष्ट नियंता ब्रह्मा जी ने उनके निकट आकर उनके द्वारा किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य को सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए किए जाने की बात स्वीकार की थी। लेकिन वहीं उन्होंने यह स्पष्ट निर्देश भी दिया था, ब्रह्मा जी भी बोले थे कि गंगा के उस पवित्र जल से अब वे अपने पूर्वजों का तर्पण भी करें तथा उनकी सार्थकता सिद्ध होगी। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में जिस प्रकार जीवित मानवों, पशु पक्षियों तथा लाचार मनुष्यों को जल से तृप्ति करने की व्यवस्था की गई है, ठीक उसी प्रकार मृतकों की जल तृप्ति का आधार तर्पण है। सनातन धर्मानुयायी लोगों की यह प्रबल इच्छा रहती है कि उनकी संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें। श्रद्धा एवं सद्भाव के साथ किए जाने के कारण ही इस कार्य का नाम श्राद्ध पड़ा है। धर्म ग्रंथों में देवता की उपासना के समान ही पितृ कार्य भी सनातन वैदिक जाति का एक अत्यावश्यक कर्तव्य नित्य कर्म है। देखें, दूसरे किसी भी धर्म में तथा दूसरे किसी भी देश में रहने वाले लोग इस प्रकार पितृ कार्य नहीं करते। इस संदर्भ में महान विचारक संत मैक्स मूलर ने भी सनातन धर्मानुयायी भारतीय जाति की इस अनूठी पद्धति की बार बार प्रशंसा की है। शास्त्र सम्मत उनके अनुसार जिस प्रकार काशी में व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार गया में मृत आत्मा को पिंड दान कर देने से उन्हें ऊर्ध्वगति की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध काल में भक्ति और विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। असमर्थ होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को श्राद्ध काल में भक्ति और विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। असमर्थ होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कच्चा अन्न व थोड़ी दक्षिणा भी दे देने से यह कार्य सार्थक हो जाता है। यदि उसमें भी असमर्थ हो तो केवल 8 तिलों से ही श्रद्धांजलि दी जा सकती है। यदि वह भी ना हो सके तो कहीं से गौ का घास चारा लाकर श्राद्ध और भक्तिपूर्वक गौ को खिला देने से श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त सभी वस्तुओं के अभाव में भी सिर्फ एकांत में खड़े होकर श्री सूर्य आदि दिक्पालों से हाथ उठाकर अपनी असमर्थता और अपने पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा निवेदित कर देने से भी श्राद्ध कर्म सफल मान लिया जाता है। गया श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान को महत्वपूर्ण स्थली फाल्गुन नदी मानी जाती है। इस योगदान को नकारा नहीं जा सकता। किसी भी देश के इतिहास निर्माण में
प्रकृति प्रदत्त उपहारों के अंतर्गत प्रथम स्थान पर आसीन नदी का अमूल्य योगदान माना जाता है। मानव के आरंभिक क्रियाकलाप के हजारों वर्षों का एकमात्र प्रमुख सहायक तत्व के रूप में नदी से जुड़ी लौकिक अलौकिक कथाएं प्रायः एक मत से स्वीकार किया गया है। प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में भी प्रारंभिक मानव बस्तियों की स्थापना विकास तथ्य को संपुष्ट करता है। सही अर्थों में किसी भी नगर का महत्व नदी तटों पर अव्यवस्थित होने के कारण अन्य नगरों से द्विगुणित माना जाता है। ऐसी ही एक विश्वविख्यात नदी तीर्थ स्थान गया में फल्गु नदी है। मगध के हृदय क्षेत्र गया के मध्य भाग में प्रवाहमान फल्गु ने गया के इतिहास को शुरू से ही उसी प्रकार प्रभावित किया है जैसे गोदावरी ने नासिक को प्रभावित किया, सरयू ने अयोध्या को, मूसी ने हैदराबाद को, क्षिप्रा ने उज्जैन को, कावेरी ने कुंभकोणक को, मंदाकिनी ने चित्रकूट को। कई दृष्टि से संपूर्ण भारतीय नदियों में श्रेष्ठ फल्गु नदी ने मगध प्रदेश के इतिहास निर्माण के सहायक तत्व के रूप में शुरू से ही इस धाराधाम के कण कण को प्रभावित किया है, जिसकी परपाटी वर्तमान में भी देखी जा सकती है। फल्गु के तट पर बसे होने की वजह से गया का महत्व अपने आप में विशिष्ट और अतुलनीय है। गया के पूर्व में बहने वाली फल्गु उद्भव के संदर्भ में कहा गया है कि ब्रह्मा जी द्वारा जगत कल्याण हेतु इसे स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया है। ऐसे ही भगवान विष्णु के दाहिने पैर के अंगूठे से फल्गु का उद्गम भी स्वीकार किया जाता है, जिसे श्रद्धालु भगवान विष्णु की जल मूर्ति मानते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के शरीर की सुगंध से ओतप्रोत है फल्गु नदी, इसीलिए इसमें स्नान पूजा का अपना विशिष्ट महत्व है। फल्गु की कथा जगत जननी माता सीता जी के गया आगमन से जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि जब श्री राम भ्राता लक्ष्मण व माता सीता जी गया आए, दोनों भाई अपने पिता श्री के पिंडदान की सामग्री लाने बाजार चले गए। उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि तुरंत पिंडदान दो, यही शुभ मुहूर्त है। माता ने पास बहती फल्गु, पास चलती गाय, केतकी पुष्प और बट वृक्ष को साक्ष्य मानकर अपने ससुर को पिंडदान कर दिया। पर यह क्या, दोनों भाइयों के आने के उपरांत पूछे जाने पर सिर्फ बट वृक्ष को छोड़कर तीनों ने झूठ बोल दिया। इसी पर कुपित हो माता सीता ने इसे सदैव अंदर ही अंदर बहने वाली नदी का श्राप दे दिया और फल्गु नदी अंतः सलीला यानी अंदर पानी हो गया। विश्व की इस अनूठी नदी की धार्मिक कथा की उपदेयता चाहे जितनी भी रही हो, भौगोलिक दृष्टि से भी फल्गु अति प्राचीन नदी है। इसमें धीरे धीरे बालू की राशि में भी वृद्धि होते रहने के कारण जल राशि नीचे चली गई। यही कारण है कि आज भी आप जहाँ चाहें कितनी भी गर्मी में क्यों ना हो, हाथ से बालू हटाकर जल निकाल सकते हैं। यह उपरोक्त साक्ष्य स्पष्ट करने में पूर्ण सक्षम है कि फल्गु नदी गया में पिंडदान का एक फलदायी प्रमुख आधार है, जिसके बिना गया पिंडदान कर्म असंभव है। सूत जी ने शौनक जी से बोले कि एक समय नारद जी शौनकादि ऋषियों के साथ सनत कुमार के पास गए और प्रणाम करके पूछा कि हे सनत कुमार जी, कोई ऐसे तीर्थ की यात्रा सुनाइए जो मुक्तिदायक हो और जिसका महत्व सुनने से मुक्ति प्राप्त हो। तब सनत कुमार जी बोले, हे नारद, ऐसा तीर्थ तो गया ही है। ऐसी पवित्र भूमि है कि यहाँ श्राद्ध और पिंडदान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। एक समय गयासुर नामक दैत्य बड़ा बलि उत्पन्न हुआ। उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने धर्मशिला रख कर यज्ञ किया। इस शिला के अचल होने के निमित्त विष्णु भगवान गदाधर नाम से गदा लेकर उपस्थित हुए और सब देवता
फल्गु का स्वरूप धारण करके आप विराजते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ करके ब्राह्मणों को ग्रह रत्न स्वर्ण आदि दान दिए, तभी से यह पूरी पवित्र हो गई। यहीं पितर सदैव वास करते हैं और हरदम यही आशा करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा उत्पन्न हो जो यहाँ आकर पिंड दे, जिससे हम लोगों की मुक्ति हो। गया में पुत्र के जाने से और फल्गु नदी में स्पर्श करने मात्र से पितर लोग स्वर्ग लोक चले जाते हैं। यह विधान गया क्षेत्र में तिल युक्त समीपत्र के प्रमाण पिंड देने से भी पितरों को अक्षय लोक प्राप्त होता है। गया क्षेत्र में अपने निमित्त बिना तिल का पिंड दान देने से ब्रह्म हत्या, सुरापान इत्यादि घोर पापों से मुक्ति मिलती है। गया में जान पहचान वाले मृत मनुष्य का नाम लेकर पिंड दान देने से उसकी भी मुक्ति हो जाती है। गया में पिंड दान करने से कोटि तीर्थ और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गया में श्राद्ध करने वाले को किसी काल का विचार नहीं करना चाहिए। गया में मृत्यु होने से मुक्ति होती है, क्योंकि यह भी सप्तपुरी में से एक पुरी है। गया में ब्राह्मण भोजन कराने से पितर लोगों को तृप्ति मिलती है। गया में मुंडन कराने से सकुल वैकुंठ को जाते हैं। गया में जाकर विष्णु भगवान गदाधर का स्मरण कर पितरों का आवाहन कर श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध करें। गया में श्राद्ध करते देख कर पितर कहीं भी होने पर झट गया में पहुंच जाते हैं। गया में पिंड दान करने के निमित्त जाकर काम क्रोध को त्याग दें। गया क्षेत्र में सब जगह तीर्थ विद्यमान है। इससे कहा गया है कि गया क्षेत्र सब तीर्थों से श्रेष्ठ गिना जाता है। जो मनुष्य मीन, मेघ, कन्या, धनु, कुंभ, मकर में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में तथा सोमवती अमावस्या को पिंडदान करता है, उसको महान पुण्य प्राप्त होता है। जिसमें कन्या के सूर्य में पिंडदान करने का सबसे बड़ा महत्व माना गया है। इतनी कथा सुनकर नारद जी सनत कुमार से बोले, हे महाराज, कृपा कर गयासुर की उत्पत्ति का वृतांत मुझसे कहिए। ऐसा विचित्र कैसे हुआ कि उस पर स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। सनत कुमार बोलते हैं कि हे नारद, एक समय स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि रचते समय गयासुर को उत्पन्न किया। उसने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तप किया और बहुत दिनों तक श्वास रोक कर खड़ा रहा। उसकी ऐसी तपस्या देखकर इंद्र घबराए, कहीं मेरा सिंहासन ना ले लेवे। इंद्र को सबसे बड़ा डर यही सताता है कि उनका इंद्रासन छीन ना जाए। ऐसा मन में विचार कर सब देवताओं को ले ब्रह्मा के पास गए और सब वृतांत कहा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अच्छा चलो शिव जी से राय लेनी चाहिए। तब सब कोई शिव जी के पास गए। महादेव जी ने सब देवताओं को साथ लिया और विष्णु के पास गए, प्रणाम कर स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने सब देवताओं से पूछा कि हे देवता लोग, आप सब किस कारण यहाँ आए हैं। तब सब देवता बोले कि हे नारायण, गयासुर नामक एक भारी दैत्य उत्पन्न हुआ है। उसने घोर तपस्या की, वरदान देकर हम सबकी रक्षा कीजिए। तब विष्णु भगवान बोले, तुम लोग उसके पास चलें, मैं गरुड़ पर चढ़कर वहाँ आता हूँ। सब देवताओं के चले जाने के बाद विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर गयासुर के पास आते हैं। शंख से उसका शरीर स्पर्श कर बोले कि हे दैत्यराज, तुम्हारी उग्र तपस्या देखकर हम अति प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देते हैं, वर मांगो आप। यह सुनकर गयासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर देने आए हैं तो दया कर वर दीजिए। मेरे स्पर्श से यावत सुर, असुर, कीट, पतंग, पापी, ऋषि, मुनि, प्रेत यह सभी पवित्र होकर मुक्ति धाम को प्राप्त हो जाएं। उसके वरदान को सुनकर विष्णु भगवान एवमस्तु कहकर सब देवताओं सहित निज आश्रम को चले जाते हैं। उसी दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ को जाने लगे। गया कोई भी प्राणी अगर जाता है तो गयासुर का स्पर्श अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहाँ
भगवान विष्णु के द्वारा ही उसको आशीर्वाद वरदान प्राप्त हुआ है। यह शास्त्र वेद सभी प्रमाणित करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।